हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो अभी तक हम लोगों ने आदिकाल से संबंधित पिछले 2 वीडियो डाल चुका है मैंने, और भक्ति काल से संबंधित पार्ट 1 मैंने डाला है, और आज जो है पार्ट 2 होगा। उसमें जो है 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया है जो ऑथेंटिक सोर्स से हैं। तो जो संभावना बनती है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वहीं से मैं प्रश्न लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ से आपके प्रश्न आने के पूरी चांस है, तो ज़रूर से देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच पाए और आप देख पाएँ। तो चलिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड तक। तो चलिए, आज जो है पार्ट 2 करने वाले हैं, और आज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 50 प्रश्न है। चाहे आप हिंदी क्षेत्र से जुड़े कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में जुटे हैं, और अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम होने वाला है, और बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एडमिट कार्ड आज जारी कर दी गई है, जो कि 15 तारीख का जिसका एग्ज़ाम है। तो सॉरी, जो 15 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो अगर आप नहीं अभी तक डाउनलोड किए हैं तो कम से कम आपको सिटी का पता चल जाएगा कि कहाँ पे होने वाला है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप पहले से प्री प्लान रहेंगे कि हाँ जाना है, और अगर किन्हीं का लंबे दूरी पर पड़ा है तो वो पहले से ही टिकट वगैरह कटा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है बीपीएससी का कि पहले से ही रिलीज कर दिए हैं। तो आप देख लें, अगर आप अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो कर लें। और 16 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही उसका नोटिफिकेशन आ जाना है, बीपीएससी ने बता रखा है। तो उसके लिए निश्चिंत रहें, और चुनाव के पहले ही ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है क्या कर रहा है कि सुमेलित करना है आपको। यहाँ पर संत है और उनके मृत्यु स्थान से जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर हैं, सुंदरदास हैं, दादू दयाल हैं और मीराबाई हैं। तो कबीर तो 1398 में इनका जन्म हुआ था मगहर में। सुंदरदास, तो सुंदरदास सांगानेर यानी कि जो धोसा भी कहा जाता है, तो धोसा में इनका जो जन्म हुआ था धौसा में, और मृत्यु जो है सांगानेर में हुआ था। और दादू जो है, दादू भराने में इनका मृत्यु हुआ है। और मीराबाई द्वारका से संबंधित ही, द्वारका में इनका मृत्यु हुआ है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये सारे कवि, तो ध्यान रखना है कि कहाँ किसका मृत्यु हुआ है। चलिए, तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो एक का ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड किस में है देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है। तो अच्छा, ए का 2 होगा ना, तो ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अरे इसका तो नीचे चला गया। चलिए, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। तो प्रश्न है कि अद्वैतवाद के अनुसार क्या है। तो अद्वैतवाद के अनुसार क्या है, संसार सत्य है। तो ये सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा कि जीव और ब्रह्मा एक है, यानी कि अद्वैत, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अद्वैत किसे कहा जाता है कि जहाँ पर दो जो जीव और ब्रह्म है दोनों एक हैं। तो जीव और ब्रह्म जो एक हैं, तो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत था, ठीक है, उन्होंने यही कहा था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ पर शिष्य और गुरु परंपरा से है, तो देख लीजिए। तो कुतुबन के जो गुरु थे कौन थे, तो शेख बुरहान, जैसी शेख मोहद्दी, और उस्मान हाजी बाबा, और रजब के गुरु थे दादू दयाल। तो ए 1 का हो जाएगा 4। तो 1 का 4 है, देख लेते हैं कहाँ पर 1 का 4। तो 1 का 4 दो जगह है, और जैसी शेख मोहती तो थर्ड होगा, तो तीनों दोनों में है। उस्मान का हाजी बाबा, तो सी का 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर ही आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। और रजब जो है वो दादू दयाल से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपको काल कर्मानुसार सही विकल्प बताना है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, तो सबसे पहले कौन होंगे, उस्मान होंगे। 1613 शेख नबी, 1619 कासिम शाह। और इनकी जो है, इनके जन्म से संबंधित पता नहीं चलेगा आपको, इनकी रचनाओं को अगर आप लेते हैं तो उससे पता चल सकता है इनके
कालकर अनुक्रम को, ठीक है। और नूर मोहम्मद ये 17वीं शताब्दी में आएंगे। तो इस तरह ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा पद्मावत यहाँ पे होगा, ठीक है, पद्मावत होगा। तो पद्मावत जो है कितने खंडों में यहाँ पर विभक्त है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और पूछी जाती है बहुत ही। तो ये 57 खंड में है, ठीक है। और नागमती वियोग खंड जो है, ठीक है, नागमती वियोग खंड जो है बहुत ही यहाँ पर पॉपुलर है। इसमें नागमती वियोग खंड बहुत ही पॉपुलर है। इसमें इस खंड को आप देखेंगे तो हर एग्जाम में ये लगी हुई है। पद्मावत का ही नहीं आप देखिएगा, लेकिन नागमती जो वियोग खंड है यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये पद्मावत का ही एक खंड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? रचनाओं का सही विकास क्रम आपको बताना है। अब देखिए जो पहले उससे क्या देखें, यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए दिखा देते हैं एक बार, पिछले प्रश्न पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसके जो कवि हैं, यहाँ पर कवियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर इनकी रचनाओं को ले लिया गया है जो कि पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अनुक्रम जो है सही है, ठीक है। तो पहले कौन सा हो जाएगा? तो चित्रावली 1613 में है, तो ये तो सही होगा। तो ये तो यहीं से कट जाएगा ये दोनों, ठीक है। उसके बाद ज्ञानदीप 1619 का है, तो ये दोनों तो ठीक है अनुक्रम। उसके बाद हंस जवाहिर नहीं होगा, हाँ अच्छा, हंस जवाहिर 1744 का होगा। और इंद्रावती ये सबसे बाद में आएगा, तो नूर मोहम्मद का इंद्रावती। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अगर कवियों पर आप देखें तो ये किसकी है? चित्रावली उस्मान का हो जाएगा, ज्ञानदीप शेख नबी का हो जाएगा, हंस जवाहिर जो है कासिम शाह का हो जाएगा और इंद्रावती काफी महत्वपूर्ण है, ये नूर मोहम्मद का हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को देख लिया हमने। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य, ठीक है, संप्रदाय नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य से संबंधित आपको बताना है कि प्रथम आचार्य कौन थे। तो ये थे श्री रंगनाथ मुनि, ठीक है, श्री रंगनाथ मुनि, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? तो यहाँ भी दोनों ऑप्शन गायब है। चलिए तुलसीदास को जाते कवि किसने कहा है? तो जाते कवि ये तो फेमस है भाई, तो रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। कौन है? रामविलास शर्मा है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये रामविलास शर्मा जी, क्योंकि इनकी जो ग्रंथ हैं वहां से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये पॉपुलर हैं भाई, तो इनको तो नहीं भूलना है। और 20 से 22 रचनाएं जो हैं, निबंध संग्रह और आलोचना जो है इनकी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पूछी जाती है एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखना है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में ही है रामविलास शर्मा जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि तुलसीदास ने कलयुग, ठीक है, कलयुग, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड, तो वहां पर गौर नहीं करें क्योंकि जल्दीबाजी में बनाया गया प्रश्न है, क्योंकि टाइम कम है तो इसीलिए मैंने तैयार किया है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान केंद्रित करना है आपको, ठीक है। तो वर्ड पे नहीं जाना है, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना आप नहीं सोचेंगे। तो क्या है कि तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से किया है, किसमें किया है? तो आप कवितावली अगर देखेंगे, कवितावली और मानस के उत्तरकांड में आपको मिलेगा कलयुग वर्णन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? अगला प्रश्न है कि निर्गुण कौन देश को वासी, कौन कौन कहता है? तो भ्रमर गीत जो प्रसंग देखेंगे, भ्रमर गीत प्रसंग, ठीक है, भ्रमर गीत प्रसंग जो कि सूरदास जी का है, तो वहां पर जो गोपियां हैं उलाहना देती हैं, इसे उलाहना काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो गोपियां जो बोलती है उद्धव से कि आप निर्गुण हैं, वो जब बोलते हैं तो वही यहाँ पर प्रश्न कर रही है गोपियां कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी कि मैं तो नहीं जानती कि निर्गुण कौन है नहीं है,
मैं तो सिर्फ प्रेम अनुरागी हूँ भाई, प्रेम करती हूँ श्री कृष्ण से। और निर्गुण को मैं नहीं जानती कि निर्गुण कैसा है, क्या है, कैसा दिखने में है, नहीं है, उसका रूप रंग क्या है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती हूँ। तो यही है बात। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये जो है सूरदास से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट मैंने कर दिया कि ये भ्रमर गीत से ये कोटेशन उठाया गया है, पंक्ति उठाई गई है, ठीक है। और जो भ्रमर गीत है ये सूरदास से संबंधित है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, उलाहना काव्य कहा जाता है। भौरा के रूप में ये बहुत ही अच्छा है, उलाहना दिया जाता है गोपियों के द्वारा उद्धव जी को जब संदेशा लाते हैं कृष्ण, तब कृष्ण के द्वारा जब संदेशा यहाँ पर वो लाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का समय है। तो रामचरितमानस का जो टाइम पीरियड था 1574 है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप का कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कौन कौन से कवि हैं? अष्टछाप यानी कि 8 कवि, जो कि 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 उनके पुत्र जो विठलनाथ, ठीक है, विठलनाथ के थे। तो टोटल 8 हो गए। तो 8 को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें छीत स्वामी कृष्णदास हो जाएंगे, चतुर्भुज दास हो जाएंगे, लेकिन ये नाभादास नहीं होंगे, ठीक है, नाभादास नहीं होंगे। ये राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, पंक्ति और पंक्तिकार हैं यानी कि कवि हैं। तो हरि हो पढ़ी आए राजनीतिक, यहाँ पर पढ़ी होगा, पढ़ी आए राजनीतिक। तो देखिए ये भी जो पंक्ति है ये भी भ्रमर गीत से लिया गया है कि अब तो हरि राजनीतिक पढ़ आए हैं, अब तो मिलने नहीं आएंगे हमसे। तो ऐसा जो उलाहना है गोपियां ही देती है। तो ये सूरदास से संबंधित है, ठीक है। तो ये सही है। कहाँ कहो वैकुंठी जाए, तो ये भाई कृष्ण दास से नहीं है, ये संबंधित है परमानंद दास से संबंधित है, ठीक है, परमानंद दास से। और ये वही परमानंद दास हैं जिसका जो है पंक्ति सुन के कोई बेहोश हो गया था। और कौन बेहोश हो गया था आगे देखेंगे, ठीक है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये मीराबाई का पंक्ति है, सही है। और मुंह मन गिरधर छवि पे अटकियो, तो ये कृष्णदास का है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, यहाँ पर ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सुमेलित करना है आपको रचना और उसकी विशेषताओं से संबंधित, और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साथ आपको 5-6 प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस दृष्टिकोण से ये वीडियो। और ये सभी जितना भी मैं करा रही हूँ सभी जो है ऑथेंटिक बुक से, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैंने निचोड़ लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो आचार्य शुक्ल के जितने भी कोटेशन हैं या उनसे संबंधित जितने भी कवि हैं जो महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक पूछी गई है। और यूजीसी नेट का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो लेवल रहता है थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। फैक्ट पे आधारित आपको 30% ही मिलेंगे और 70% जो है आपको मॉडरेट और हाई मॉडरेट, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या कर रहा है कि रास पंचाध्याय, ठीक है। तो रास पंचाध्याय ये तो सही है, ये सीधे रोला ही हो जाएगा, रोला छंद में है। साहित्य लहरी जो है संबंधित है नायिका भेद से संबंधित है। प्रेम वाटिका दोहा छंद और राधा सुधा निधि जो है श्लोक संग्रह। तो एक का 1 होगा, ठीक है, एक का 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना था, चलिए ऊपर देख लेते हैं थोड़ा। तो बी का साहित्य लहरी नायिका भेद से, तो 2 का 3rd होगा। तो 2 का 3rd तो सभी में है। प्रेम वाटिका जो है, प्रेम वाटिका का 4 होगा। और प्रेम वाटिका, चलिए ये जो प्रश्न है आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि यहाँ पर रचना और प्रवर्तक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो गौड़ीय संप्रदाय जो संबंधित है चैतन्य महाप्रभु से, काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। राधा वल्लभ
संप्रदाय हित हरिवंश से संबंधित है। टट्टी संप्रदाय जिसे हरिदास से संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है, और रसिक जो है अग्रदास से संबंधित है। तो ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड देख लेते हैं, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड होगा, तो दो ऑप्शन में है ए का थर्ड। उसके बाद बी का आपका बी का 4 होगा, तो दो ऑप्शन में है। उसके बाद टट्टी संप्रदाय का 1 होगा, तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अकबर के दरबार में कौन से कवि नहीं थे? ठीक है, तो कौन से नहीं थे? अकबर के दरबार में कौन से कवि नहीं थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन से नहीं थे? तो रहीम थे, नरहरि बंदीजन, होलराय, नागरीदास नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यापति की रचना नहीं है, तो शिव सर्वसार है, भू परिक्रमा है, गंगा वाक्यानी है, दविष्टान नहीं है। ठीक है, दविष्टान नहीं है, ये किसका है? तो ये अनंत दास का हो जाएगा। ठीक है, किसका? अनंत दास का हो जाएगा, तो ध्यान रखना है इसे भी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति से संबंधित कौन सा संप्रदाय यहाँ पर नहीं है। तो निम्बार्का हो जाएगा, सखी संप्रदाय हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय हो जाएगा, ब्रह्म संप्रदाय नहीं होगा। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय नहीं होगा। तो ये आप बताइएगा कि जो ब्रह्म संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि झिलमिल झागरा झूलते बाकी रही ना काहू। तो पंक्ति किसकी है? तो ये तो सीधे आपको पता होगा, कबीर की बहुत ही फेमस पंक्ति है ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु कौन है? तो राधा जी के बारे में बोला जा रहा है। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी, तो ये जो है सूरदास हैं। ठीक है, सूरदास की ये पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गौरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से ली गई है? कभी ये डायरेक्ट पंक्ति पूछी जा चुकी है कितने एग्जामों में ही, कि गौरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? तो आप तुलसीदास लगाते हैं क्योंकि वहां पर तुलसीदास दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो पंक्ति है तुलसीदास की किस कृति से ली गई है, तो आप वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आप सीधे लगाना कि ये कवितावली से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? किस ग्रंथ को, ठीक है, किस ग्रंथ को पद्मावत जो कि जैसी का है 1540 में, ध्यान रखना है जैसी का है कि पद्मावत की छाया कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, और ये जो है आपको शुक्ल जी के बुक में मिलेगा। इसे वन लाइनर में आप खोजते रह जाएंगे लेकिन आपको मिलने वाला नहीं है ये। ठीक है, तो कौन सा ऐसा रचना है जो कि पद्मावत की छाया कॉपी मानी जाती है, जिसे जीरोक्स कॉपी भी आप बोल सकते हैं? तो कौन सा ऐसा रचना है? तो ये है चित्रावली। ठीक है, चित्रावली उस्मान का जो चित्रावली है, और उस्मान ने पूरे पद्मावत यानी जैसी का पूरा नकल किया है, तो एक तरह से उसे नकलची भी मान सकते हैं। तो ये छाया कॉपी उन्हीं का है, वही इन्होंने काम किए हैं। तो शुक्ल जी ने जो है भर्त्सना भी की है उनकी, किसकी? उस्मान की भर्त्सना भी की है कि ये इनका जो है जो काव्य है ये निम्न कोटि का है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है उस्मान के विषय में कि इनका जो काव्य है ना वो निम्न कोटि का है, क्योंकि उन्होंने तो नकल कर ली है भाई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। तो ये तो उन्होंने गलत किया है, तो नकल तो नहीं करना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न है, तो ध्यान रखना उस प्रश्न को। ठीक है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा, सत्यवती कथा कब की है? तो 1501 की है, ध्यान रखना है। तो ईश्वर एक है, ऐसे भी आप ध्यान में रखना है कि ईश्वर एक है, तो 1501। और ईश्वर सत्य है, ईश्वर एक है और ईश्वर सत्य है। तो जब ईश्वर सत्य है और ईश्वर एक है तो सत्यवती कथा किसकी है? तो ईश्वर दास की। कब लिखी गई? तो 1 में, यानी कि 1501 में। तो इसके नायक कौन है भाई? तो ये ऋतुपर्ण है। ठीक है, ऋतुपर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, और रत्नसेन कहाँ किसके नायक हैं? तो पद्मावत में है रत्नसेन।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न? सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथों के रचयिता हैं। तो सबसे ज्यादा जो सूफी काव्य किसने लिखा है? तो ये जान कवि तो सब जानते हैं। अब ध्यान रखना कि जो प्रेमाख्यान काव्य था बहुत सारे लिखे हैं, तो सबको पता है, सब जानते हैं। तो जान कवि यानी कि जानते हैं इनको, इन्होंने सबसे ज्यादा लिखी है भाई। तो कैसे भूल सकते हैं भाई इनको हम। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रेमाख्यानक, अच्छा चलिए सॉरी वही प्रश्न आ गया, रिपीटेड है। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के टीकाकार कौन है? तो भक्तमाल के जो टीकाकार हैं ये प्रियादास थे। तो भक्तमाल सभी को प्रिय थी, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? तो टीका कर दिया। तो भक्तमाल प्रिय थी तो प्रियादास, तो भक्तमाल की टीकाकार कौन है? तो प्रियादास। अब ये छोटे छोटे निमोनिक याद कर सकते हैं किसी भी प्रश्न या किसी भी चीज को याद करने के लिए। तो ये मेरा खुद का निमोनिक है। ऐसे ही मैं जब तैयारी के दौरान इस तरह के छोटे छोटे जो निमोनिक है ये मैं याद करती थी और अपना जो है अलग से ट्रिक बना के और चीज़ों को याद करती थी और मुझे बहुत ही मज़ा आता था। तो मैंने मज़े से चीज़ों को याद किया है और इस तरह से अपना जो तैयारी मैंने किया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। तो उपयुक्त जो चौपाई है किस ग्रंथ की रचना से संबंध है? तो किससे संबंध है? तो आप जो रामचरितमानस देखेंगे तो उसमें ये पंक्तियां आएगी। ठीक है, तो ये रामचरितमानस से संबंधित है। और देख लीजिए यहाँ पर जो है बाकी जो है ये किसकी रचना है सभी? तो दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो बाकियों को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है, दोहावली भी ब्रज भाषा में है, कवितावली भी ब्रज भाषा में है, लेकिन रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में है। तो टोटल जो है 12 ग्रंथों को माना गया है, इनके 12 ग्रंथ हैं और छोटे बड़े दोनों को यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और ये कथन से संबंधित और कारण से है। क्या कहा जा रहा है कि सूफी मत एकेश्वरवादी है? तो सही बात है, और उसका ईश्वर प्रेममय है, इसीलिए वह जगत के कण कण से प्रेम करते हैं। तो उसके जो प्रेमी है कौन है? तो कौन है? ईश्वर। तो इन्होंने ये दोनों यहाँ पर कोटेशन सही हो जाएगा, कथन और कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि राम पादुका के अवतार माने गए हैं कौन? तो यहाँ कठकोप नहीं होगा भाई, षटकोप होगा। ठीक है, कौन होगा? षटकोप। तो ये षटकोप जी माने जाते हैं राम पादुका के अवतार। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है कि तुलसीदास नाटक, यहाँ पर तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? तो आप अगर आप देखेंगे छायावाद में, तो तुलसीदास नाम से रचना किसने की है? आप जरूर से बताना। वैसे मैं बता देती हूँ कि ये कौन थे। तो ये थे निराला जी। ठीक है, कौन थे? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, जिन्होंने 1938 ईस्वी में तुलसीदास नाम की रचना की है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? भक्ति काल से संबंधित है ये। ठीक है, तो तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु, ठीक है, तुलसी तरु किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे मधुसूदन सरस्वती जी। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है प्रश्न और पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न भी हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस के कांडों का सही कर्म आपको बताना है यहाँ पर। तो कौन सा कर्म है जो सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो टोटल जो कांड है वो 7 है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया था कि बालक अयोध्या में अर गया कि सुंदर लंका उतर गया। तो इस तरह से अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड ये तो आ ही जाएंगे, और बाकी जो मैंने ट्रिक आपको बताया वो आप ध्यान रखना, तो सॉल्व हो जाएगा प्रश्न, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल का कवि किसे माना है? तो आप गैस करिए किसे मान सकते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आप अगर शुक्ल जी की बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप ये आंसर जो है आपके मन मस्तिष्क में तुरंत ही बन जाएगा कि कौन हो सकता है। तो जिसे वो आदर्श कवि के रूप में अपना आदर्श कवि मानते हैं उसे ही तो लोकमंगल का कवि मानेंगे। और ऐसे भी ये तो लोकमंगल के नाम से ही प्रसिद्ध हैं तुलसीदास जी। और जो है इनकी रामचरितमानस लोकमंगल की भावना से एकदम क्या बोलते हैं उसको प्रफुल्लित, यानी कि उसमें भरा पड़ा है। तो अभी भी ये प्रश्न कल ही मैंने कराया था, ये पार्ट 1 में ये प्रश्न आया हुआ था कि अभी तक जो है रामचरितमानस वर्तमान समय में भी क्यों प्रासंगिक है। तो भाई लोक मंगल की भावना उसमें एकदम भरी पड़ी है, तो इसीलिए अभी भी रामचरितमानस प्रासंगिक है, वो पुराना नहीं है या उसको किसी कोने में नहीं रख दिया गया है। अभी भी उसमें धार्मिक भावना जो है, लोक मंगल की भावना उसमें भरी पड़ी है। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर का समकालीन होते हुए भी कौन सा कवि आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन नहीं है? तो रामदास, सूरदास ये तो है ही, तानसेन भी थे, लेकिन तुलसीदास नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है तुलसीदास नहीं थे। अगला प्रश्न है कि सीतायन ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो सीतायन जो ग्रंथ है इनके रचयिता कौन है? तो रामप्रिया दास जी हैं। ठीक है, रामप्रिया दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य, और आप देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, आप एकदम इससे इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा तो आपको कोई भी प्रश्न अच्छे से याद होगा। देखिए जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीतायान, ठीक है, तो सीता जी का यान किसको प्रिय होगा? तो राम की प्रिया थी सीता जी, तो सीता जी का जो यान है कहाँ पे रखाएगा? तो राम प्रिया, तो राम की प्रिया थी सीता जी। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो छोटा छोटा निमोनिक मेरे साथ आप इस तरह से मतलब पढ़ते रहिए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो चलिए अगर इसी तरह के जो निमोनिक वाले अगर आप वीडियो चाहते हैं ट्रिक वाले तो वो भी बताइएगा कमेंट में, तो मैं उस तरह से भी आपको कराने में सक्षम हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आचार्य वल्लभ के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो आचार्य वल्लभ जो थे शुद्धाद्वैत संप्रदाय से जो पुष्टि मार्ग से संबंधित थे, वल्लभ और वल्लभाचार्य और विठलनाथ, तो इनके 3 तत्व माने हैं। ठीक है, कितने तत्व माने हैं? 3 तत्व। कौन कौन से? वो 3 तत्व कौन कौन से थे अगर आपसे पूछा जाए तो वो 3 तत्व थे। प्रवाह, ध्यान रखना है, प्रवाह हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? मर्यादा, मर्यादा, और तीसरा जो है कौन सा हो गया? तो पुष्टि। ठीक है, पुष्टि। तो ये इस जो पुष्टि मार्ग है ना, ये इसको अपना लिए। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि जीव जो हैं ये 3 प्रकार के हैं, प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। तो ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है कि अष्टछाप का वह कौन सा कवि जिसके एक पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश हो गए थे। तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति लग रहा है अभी इस टाइम में, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम में हुआ हो ऐसा। तो जैसा बुक में लिखा है, तो ये तो आज शुक्ल जी के ही बुक में लिखा हुआ है कि परमानंद दास की जो है इनके पद को सुनकर वल्लभाचार्य क्या हो गए थे? बेहोश हो गए थे। हो सकता है कि पहले से ही कोई उनको होगा बीमारी भाई, लेकिन उस टाइम में बेहोश हो गए, या हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो ये बातें जो लिखी है प्रश्न में आ रही है, तो हो सकता है कई तर्क भी लग सकता है इसके पीछे, लेकिन ये तो कुछ अतिशयोक्ति भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये परमानंद के पद सुनकर वल्लभाचार्य बेचारे बेहोश हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि वो बेहोश हो गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भंवर गीत के रचनाकार कौन है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि भ्रमर गीत, ठीक है, क्या? भ्रमर गीत, भ्रमर गीत और भंवर गीत दोनों में बहुत ही अंतर है, छोटा सा माइनर अंतर है भ्रमर और भंवर। ठीक है, भंवर। तो भ्रमर गीत अगर पूछा जाए तो यहाँ पर तो सूरदास होंगे, ठीक है, लेकिन अगर भंवर गीत पूछा जाए तो नंददास होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, छोटे से माइनर। और पता है ये प्रश्न जो है
मेरे से गलती हो गई थी और मैं आपको ये बात कब की बता रही हूँ, तो 2019 यानी 2019 में जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था, तो ये प्रश्न मेरे से गलती हो गया था हड़बड़ी में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही उस टाइम ख़राब हो गई थी और मैं जल्दीबाजी में क्या किया मैंने कि सूरदास लगाकर आ गया। तो जब मैं आई तब मैं जब देखा कि मेरे से ये प्रश्न गलत हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में क्या किया था ना कि सूरदास लगा दिया था, भंवर गीत और भ्रमर गीत वहाँ पर अच्छे से पढ़ा ही नहीं और जल्दीबाजी में मैंने सूरदास टिक कर दिया था। तो बहुत ही पछताई थी मैं इस बात को लेकर। तो आप ध्यान रखना कि नंददास होंगे, ठीक है। भ्रमर गीत अगर पूछा जाए तो सूरदास होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्री हैं, तो सर्वाधिक काव्य शास्त्री पूछा जा रहा है तो ये नंददास जी होंगे, ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, नंददास होंगे, ध्यान रखना है, सूरदास नहीं होंगे इसमें। चलिए अगला है कि नंददास कृत रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने कहा है, तो ये कहने वाले थे वियोगी हरि जी, ठीक है, वियोगी हरि सी ऑप्शन सही। अगला है सूर सागर है, क्या है, तो सूर सागर जो है आप जरूर से बताइएगा, तो ये गीति काव्य है, ठीक है, सूर सागर गीति काव्य है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आचार्य शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे कहा है, तो ये सूरदास जी को कहते हैं कि सूरदास जो है जीवनोत्सव का कवि हैं, वात्सल्य प्रेमी हैं। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, तो किसने कहा है पुष्टि मार्ग का जहाज, तो ये कहने वाले थे विठलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्य और जिसने अष्टछाप की स्थापना की है। तो ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न को अच्छे से डील करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अरे भाई अगला प्रश्न है कि द्वादश यश भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल, काफी महत्वपूर्ण है हितजू को मंगल, तो ये जो है चतुर्भुज दास का जो अष्टछाप के कवि हैं और बाकी सभी है, कुंभन दास भी हैं, परमानंद दास भी हैं, चतुर्भुज और कृष्णदास, ये सभी अष्टछाप के ही कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है, सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पद, तो ये साहित्य लहरी में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि तुलसीदास की कौन सी रचना अवधि या बंधी हो गया है, अवधि, ठीक है, अवधि में है, अच्छा अवधि में नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो अवधि में कौन सी रचना नहीं है, तो रामाज्ञा प्रश्न ये तो है, बरवे रामायण ये भी है, पार्वती मंगल ये भी है, दोहावली नहीं है, और अभी जस्ट मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में कि ब्रजभाषा की कौन सी नहीं है, तो दोहावली कवितावली, ठीक है, तो ये सब नहीं है, बाकी ये सभी जो हैं अवधि के हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना आयो, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये मीराबाई से संबंधित है, ठीक है, मीराबाई से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि रसखान, रसखान के क्या है गुरु होगा यहाँ पर, ये विठलनाथ से संबंधित है, विठलनाथ से रसखान के गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न है कि लगभग सभी कृष्ण भक्त कवियों में न्यूनाधिक रूप से लौकिक वासना कहीं ना कहीं अवश्य प्रकट हुई है, किंतु कौन सा ऐसा कृष्ण भक्त था कि इस दोष से सर्वथा मुक्त था। अब बताइए कि कौन सा ऐसा था, नंददास थे, सूरदास थे, परमानंद दास थे या मीराबाई थी, कौन से ऐसे भक्त थे जिसमें लौकिक वासना जरा सा भी लेश मात्र भी आपको दिखाई नहीं देता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको कहीं भी वन लाइनर में नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि ये बुक से ली गई है प्रश्न और बहुत ही कम टाइम में ये प्रश्न तैयार किया है मैंने आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, फ्रेंड तक भी शेयर करें अपने। तो ये जो है मीराबाई, इनका जो प्रेम था ना, ये अलौकिक प्रेम था, ठीक है, अलौकिक प्रेम था मीराबाई का प्रेम, बहुत ही प्रसिद्ध थी मीराबाई। तो ये कृष्ण से जो प्रेम करती थी, ये लौकिक नहीं था इनका प्रेम, अलौकिक था। चलिए अगला है कि अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है,
अमृत वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? तो ये रसखान थे, रसखान, रसखान को कहा जाता है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, कहा जा रहा है कि मदनाष्टक, ठीक है, मदनाष्टक किसकी है? तो ये तो रहीम की है। कि रचना किस भाषा में है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रहीम की जो मदनाष्टक है ये किस भाषा में रचित है? तो ये जो है अवधी में है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप तो फंस जाएंगे यहाँ पर। लेकिन ये जो है आपकी रचना ये खड़ी बोली में है। आप सोचिए कि भक्ति काल में खड़ी बोली, मतलब ये थोड़ा सा नहीं आपको लग रहा है, लेकिन इस तरह के प्रश्न ही फंसाते हैं एग्जामिनर जो है, इसी तरह के प्रश्न में फंसाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि खड़ी बोली में है, मदनाष्टक रहीम की रचना है, काफी प्रसिद्ध है। तो आज जो है मैंने टोटल 50 प्रश्न आपको कराए जो काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। और भक्ति काल से मैंने पिछला एक वीडियो डाला है ऑलरेडी और ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं कंटेंट तो जरूर से कमेंट करें, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मैं इसी तरह के और भी वीडियो लाऊंगी। अब रीति काल से, आधुनिक काल से, छायावाद से, जितने भी हैं एग्जाम तक मैं सारे करा दूंगी, ठीक है। और अगर लेट हो रहा है तो एक मैराथन भी करा दूंगी मैं उसके लिए, ठीक है। तो चलिए, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी टाइम नहीं दिया गया है उसका कि कब आपका एग्जाम होना है, 9th 10th और 11th 12th, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का। तो अभी निश्चिंत रहें, कुछ देर आपको जो पढ़ने का मौका मिला है इसका पूरा लाभ आप उठाएं, क्योंकि अगर 4 दिन 2 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो 2 दिन में इंसान क्या नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट के लिए 24 घंटे भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये 2-4 दिन या 6 दिन जितने भी आपको एक्स्ट्रा टाइम अभी मिला है तो उसका पूरा लाभ आप उठाइए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूर से चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन और प्रेस कर लें और फ्रेंड तक भी शेयर करें। चलती हूँ, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ फ्रेंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दें, देखकर, ये नहीं कि देख लें और चले जाएं, लाइक भी कर दें साथ में। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ।